माफिया अतीक अहमद का चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि साबरमती जेल में अतीक अहमद को क्या क्या करना पड़ रहा है, और यह भी बताऊंगा कि क्या माफिया अतीक जेल में गोमूत्र की पैकिंग करेगा, उसके बाद ही उसे खाना मिलेगा। पहली बार किसी केस में सजा पाने वाला माफिया अतीक अहमद इस वक्त क्या कर रहा है, यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिस माफिया अतीक अहमद के नाम से लोग कांपते थे, आज उम्र कैद की सजा मिलने के बाद वो जेल में कैसे दिन काट रहा है, आज आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप हैरान रहेंगे। अतीक अहमद इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में वापस पहुंचा दिया गया है। उसके साथ वहां क्या हो रहा है, जेल में उसे क्या क्या मिला है, वो आज आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक माफिया के साथ यह सब होगा, यह किसी ने भी उस दौर में नहीं सोचा होगा जब अतीक अहमद का रौला हुआ करता। लेकिन आज अतीक अहमद जो है वो एक कैदी है, और उस कैदी की, अतीक अहमद की जिसकी बात कर रहा हूं, उसकी कैदी जेल में कैदी नंबर D 17,052 नंबर है। ये उसका कैदी नंबर है। वो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकता। कहा अब तुम अंदर पहनो वही जालीदार सफेद लाइन वाली और काली लाइन वाली और सफेद वाली वर्दी जो होती है कैदियों वाली, वही पहन रहा है। उसको 2 जोड़ी सफेद कुर्ता पायजामा, टोपी और गमछा दिया गया है। अतीक को 2 कंबल मिले हैं, एक चादर मिली है, एक थाली मिला है, 2 कटोरी, एक गिलास दिया गया है। अतीक को जेल की रोटी खानी पड़ेगी, बाहर का खाना बंद हो चुका है, तो बिरयानी और यानी तो भूल ही जाओ। अतीक अहमद को अब साबरमती जेल में रोजाना काम भी करना होगा। ऐसे ही खाना नहीं मिलता जेल के अंदर। वो दिन नहीं है कि कह दिया लाओ मेरा खाना लाओ लगाओ। अब जेल है, यहां काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने उसे सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है। मतलब काम करो उम्र कैद की सजा में, इसलिए मुफ्त में उसे जेल में अब कुछ भी नहीं मिलेगा। साबरमती जेल मैनुअल के मुताबिक सजा पाए कैदियों से कई तरह के काम करवाए जाते हैं, जिनमें बुनकर यानी तौलिया, दरी, बेडशीट बनाना हो सकता है, यह काम उसे करना पड़े। बढ़ाई का काम कर सकता है, ब्रेड टोस्ट बनाना पड़ सकता है। अतीक अहमद को कपड़े सिलने पड़ सकते हैं, बुक बाइंडिंग का काम करना पड़ सकता है, कपड़े धोना, साफ सफाई, ये सब भी उसके हिस्से आ सकता है। और इतना ही नहीं, साबुन बनाना और गोमूत्र की पैकिंग करना, यह भी अतीक अहमद करेगा, तब जाकर खाना खाएगा इनमें कामों में से। ये सारे काम वहां पर कैदियों से कराए जा सकते हैं, और इनमें से कई काम हो सकते हैं, या इनमें से कुछ काम जो हो सकते हैं वो अतीक अहमद के हिस्से भी आ सकते हैं। जेल में ये सारे काम कैदियों की स्किल के हिसाब से बांटे जाते हैं, और जेल में स्किल जिस 4 आधार पर तय होती है, उनमें पहला कि कैदी की शिक्षा क्या है, दूसरा कि जेल में मिली हुई ट्रेनिंग उसको किस तरह से मिली हुई है, तीसरा कैदी की उम्र क्या है, और चौथा कि कैदी की सेहत कैसी। इन चारों चीजों को देखने के बाद यह तय होता है कि उसको क्या काम देना है। अतीक अहमद अनस्किल्ड कैटेगरी का कैदी है, क्योंकि वो 10वीं पास है। इसके अलावा अतीक के पास कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। हाँ, बम बंदूक कट्टा चलाने और मर्डर किडनैपिंग की भरपूर ट्रेनिंग है, लेकिन वो तो जेल में चलेगी नहीं। यानी अतीक को सिर्फ बिना स्किल वाले काम कराए जा सकते हैं। जैसे अगर आप उसको देखें कि कौन कौन सा काम मिल सकता है, एक तो रसोई में काम करना, उसमें कुछ बनाओ, सब्जी उब्जी काटो, या फिर बागवानी करो, यह काम उसको मिल सकता है। साफ सफाई करने का काम मिल सकता है, सामान की पैकिंग, जैसे कपड़े पैक करो, साबुन पैक करो, गोमूत्र पैक करो, ये सब करो। स्किल के आधार पर कैदियों को काम मिलता है। स्किल्ड कैदियों को 100 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, सेमी स्किल्ड कैदियों को 80 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, और अनस्किल्ड कैदियों को 70 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। अतीक अहमद चूंकि अनस्किल्ड है, किसी काम का है नहीं, तो उसको 70 रुपए रोजाना मिलेंगे, तो 70 रुपए रोज कमाएगा। इस पैसे को अतीक अहमद के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। साबरमती जेल में अतीक का अकाउंट भी खुल गया है। इस पैसे से अतीक अहमद अपने लिए अतिरिक्त खाना भी खरीद सकता है। उम्र कैद की सजा मिलने से पहले अतीक अहमद को साबरमती जेल में कोई खास काम नहीं करना पड़ता, आराम से रह रहा था। लेकिन अब स्थिति बदल गई। जेल में अतीक अहमद का रूटीन क्या है, आपको यह भी बताता हूं। अतीक अहमद सजा पाए कैदियों के साथ रहने वाला है, और जेल में काम के लिए सुबह 5 बजे उठेगा, सुबह 7 बजे नाश्ता करके काम पर चला जाएगा, सुबह 11 बजे काम से वापस लौटेगा, खाना खाने के बाद 1 बजे फिर काम पर,
ये गए वो आराम के दिन पैर फैला के लेट गए, कोई पैर दबा रहा है, कोई कंधा दबा रहा है। उठो काम करो तब खाना मिलता है। शाम 5 बजे तक फिर काम करेगा, खाना खाकर रात 8 बजे वापस बैरक में जाएगा। 15 दिन में एक बार परिवार से मिल सकेगा। अतीक को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, बाकी कैदियों के साथ लाइन में खड़ा होकर खाना लेगा। जेल की भाषा में उम्र कैद की सजा होने के बाद अतीक अहमद अब पक्का कैदी बन गया है और दूसरे सजा याफ्ता कैदियों के साथ पक्की बैरक में रहेगा, यानी माफिया वाली हनक फिनिश। अतीक का पूरा परिवार या तो जेल में या फिर फरार है। अतीक का दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। जिस बैरक में अली अहमद बंद है वहां रविवार रात जेल प्रशासन ने छापेमारी की, जिसमें अली अहमद की बैरक से 15 चाकू बरामद हुए हैं। ये चाकू जेल की चम्मच से तैयार किए गए थे। बैरक से 11 लाइटर दूसरी आपत्तिजनक चीजें भी मिली। ये तो हाल है अतीक अहमद एंड फैमिली का, चाहे बाहर हो चाहे अंदर, जेल में दिमाग में अपराध ही चलता रहता है। अतीक का तीसरा नंबर का बेटा है असद, जो उमेश पाल मर्डर का मुख्य आरोपी है और फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। असद पर 5 लाख रुपए का इनाम भी है। उमेश पाल मर्डर केस के एक और आरोपी के बारे में आपको बताता हूं, गुड्डू मुस्लिम, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है और वो पुलिस से बचता फिर रहा है। फरारी के दौरान गुड्डू मुस्लिम की मदद किसने की, आपको यह भी बता देता हूं। उमेश पाल पर बम बरसाने वाला अतीक अहमद का करीबी शूटर गुड्डू मुस्लिम पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा। उससे पुलिस से बचने के लिए गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को मेरठ में अतीक अहमद के बहनोई अखलाक के घर पहुंचा था। यह उसी समय की तस्वीर है। 5 मार्च रविवार को शाम 5:45 बजे के करीब गुड्डू मुस्लिम अतीक के बहनोई के घर पे के बाहर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। शाम 5:53 पर अतीक के बहनोई अखलाक के घर का गेट खुलता है और गुड्डू मुस्लिम अंदर चला जाता है। यह सब ऐसे हो रहा है जैसे अखलाक को पहले से पता था कि गुड्डू मुस्लिम वहां आने वाला है। तब घर के अंदर की तस्वीर देखिए। गुड्डू मुस्लिम घर के अंदर पहुंचता है और बैग रखकर सोफे पर बैठ जाता है। कहा जा रहा है कि इस बैग में पैसे थे जो गुड्डू मुस्लिम ने दिल्ली में अतीक के बेटे असद को दिए थे। असद को पैसे देने के बाद गुड्डू मुस्लिम मेरठ आया। थोड़ी देर बाद ऊपर वाले कमरे से अतीक अहमद का बहनोई अखलाक आता है और गुड्डू मुस्लिम उससे गले मिलता है। इसके बाद दोनों सोफे पर बैठकर काफी देर तक बात करते रहते हैं। ये देखिए, वो आ गया उसका बहनोई अखलाक, गले वाले मिल रहे हैं और उसके बाद वहां बैठकर ये लोग बातचीत कर रहे हैं। घर में जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें ये सब निकल आया। ये ब्लू टी शर्ट में जो है गुड्डू मुस्लिम दिख रहा है। ये ब्लू टी शर्ट में अखलाक है और ये जो काली टी शर्ट में ये गुड्डू मुस्लिम है। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को गिरफ्तार कर लिया है। अखलाक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में प्रयागराज की नैनी जेल भेज दिया गया। कहा ब्लू टी शर्ट में था, अब बनियान में आ गया। नैनी जेल में अखलाक को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। अखलाक से पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे हुए। वो बता रहा है कि गुड्डू मुस्लिम यूपी रोडवेज की बस से मेरठ आया था। अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम के रुकने का इंतजाम किया। अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को 50,000 रुपए भी दिए। उमेश पाल के हत्यारों को अखलाक ने फंडिंग की। अखलाक जेल में बंद अतीक से फोन पर बातें किया करता। उमेश पाल शूटआउट में अतीक अहमद के बहनोई अखलाक के रोल की जांच पुलिस कर रही है और अभी तक अखलाक ने जो बताया है उससे पता चलता है कि उसे उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग की भी जानकारी है और उसने इस मामले में अतीक अहमद गैंग की पूरी मदद की। अतीक अहमद का खौफ योगी सरकार ने खत्म कर दिया और यह सब सीएम योगी ने किस तरह से किया वो भी आपको जानना चाहिए। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में अतीक अहमद ने अच्छी खासी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। यहां अतीक ने अपना दफ्तर बना लिया था, लेकिन योगी सरकार ने साल 2020 में इस जमीन को अतीक के कब्जे से खाली करवाया और यहां पर गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के तहत सस्ते फ्लैट्स बनवाए। तो जहां अतीक अहमद का रौला रहता था, वो जमीन लेकर वहां गरीबों के घर बन गए। 15,000 स्क्वायर फीट में 4 टावर में 76 फ्लैट बनाए गए हैं। लगभग 300 स्क्वायर फीट में बने एक फ्लैट में एक कमरा, किचन, बाथरूम के साथ बेडरूम और बैल्कनी तक है। यहां पर बन रहे फ्लैट गरीबों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में दिए जाएंगे। फ्लैट्स का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसी साल लोगों को फ्लैट दे दिया जाएगा। और अतीक अहमद का आतंक ऐसा खत्म हुआ है कि लोग बिना डरे इस फ्लैट में रहेंगे भी। नहीं तो पहले तो ऐसा डर था कि लोग कहते ना मैं तो नहीं रहूंगा भाई, पता नहीं अतीक क्या कर देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि अपराधियों पर लगाम लगाइए, अपराधियों का सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। यूपी पुलिस भी अपराधियों को जिला बदर कर रही है, यानी अपराधी को जिले में घुसने पर रोक लगा दिया गया है।
जिसे तड़ीपार करना भी कहते हैं। मऊ पुलिस का यह वीडियो देखिए। पुलिस एक अपराधी को जिले से 6 महीने के लिए बाहर कर रही है। जरा सुनिए। पुलिस कह रही है जाओ